तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी फैमिली के साथ घर पे बैठकर न्यूज़ देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पे या फिर टीवी सीरीज़ या फिर वेब सीरीज़ पे बैठ के अपना टाइम को ख़राब कर रहे होंगे। तो वो सब करने की जगह क्यों ना आप अपने टाइम को स्मार्टली स्पेंड करें, क्यों ना एक नई स्किल सीखी जाए और साथ ही ऐसा किया जाए कि अगर हम किसी भी चीज़ पर टाइम लगा रहे हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो आपको मैं इस वीडियो में वही सब बताने वाला हूँ कि आप 20 चीज़ें कर सकते हैं, अलग-अलग 20 चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको प्रोडक्टिव बना के रखेंगे और जिससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा। और आखिरी में मैं आपको 5 चीज़ें ऐसे ही बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं और अपनी बोरियत को हटा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो तरीका है वो है अर्न फ्रॉम होम। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम टाइप से और फीवर डॉट कॉम। और इन सब पे आपको क्या करना होना ना, जाके आपको अकाउंट बनाएंगे और आपको उस पर अलग अलग टाइप का काम मिलेगा, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, पोस्टर बनाना है, लोगोज बनाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर जैसे काम करता है, या फिर वीडियो एडिटर का काम हो गया, या फिर आपको एक ऐड बनाने का बोल दें कि हमें हमारा इस टाइप का ये है, हमें ऐड बना के दो, लोगो बना के दो। तो वो सब कर सकते हैं और साथ ही आपको कंटेंट राइटिंग ये सब तो मिल ही जाएगा और कॉपी राइटिंग भी उसमें होता है जिससे आपको डायरेक्ट देख के टाइप करना रहता है। तो इस तरह के आसान काम है और कुछ कुछ काम में फ़ोटोज़ भी खींचने का होता है कि हमें इस टाइप का फ़ोटो चाहिए। तो वो सब आप कर सकते हैं और वो बहुत ही ईजी है, आप घर बैठे कर सकते हैं। बस उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और पैसा आपके हाथ में होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें घर पे ही हैं तो आप घर पे जाके छत पे जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया की। क्लाउड्स हो गए, आसपास के ट्रीज़ हैं, आसपास का एरिया है और आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसका आप फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे अपने आसपास के कुछ फ़ोटोज़ लेके मैंने डाले हैं, तो वो सब कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि लर्न फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज। तो आपने सुना होगा यूडेमी, कोर्सेरा, ईडीएक्स, खान एकेडमी, इन सब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जाके आपको फ्री में, कुछ कुछ जगह पे पैसे मांगते हैं, बाकी फ्री में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के करने को। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, या फिर आपको फ़ोटो एडिटिंग, और आपको कोई सी लैंग्वेज सीखना है, या फिर आपको फ़ोटोग्राफी सीखना है, या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, या फिर आपको बिज़नेस के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं वो लोग। तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं और आप कोर्सेरा पे जाते हैं तो आपको फ्री में आप कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइनेंशियल एड वाला भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप अप्लाई करके फ्री में सब कुछ ले सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। वरना यूँ आप फ्री में करते हैं तो आपको यूँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं ऑडिट कोर्सेज में। और ध्यान रखिए कि वीडियो किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और किसी भी प्लेटफॉर्म ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं अपनी खुद की तरफ से आपको वो सब बता रहा हूँ। तो देखिए। और नेक्स्ट जो तरीका है उसमें आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप बुक रीडिंग की एक अच्छी आदत बना सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब लोगों ने बोला है कि अगर आपको ऊंची जगह पे जाना है, उन जैसे कि वो हैं उस तरह उस पोजीशन पे जाना है, तो आपको बुक रीडिंग वाली आदत को रखना पड़ेगा। और वो लोग हफ्ते में एक दो बुक्स आराम से पढ़ लेते हैं। तो आप भी इस आदत को बना सकते हैं, मैं भी इस आदत को बिल्ड कर रहा हूँ। तो और देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक मैंने अभी पढ़ ली है। तो ये भी अच्छी बुक है, इसमें आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताया है। तो ये एक अच्छी आदत है, आप कर सकते हैं फ्री टाइम में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे हर किसी के पास इंस्टाग्राम होता है, तो उसके अंदर वो सिर्फ मीम पेजेस या फिर सेलिब्रिटीज़ को या फिर किसी किसी स्टार को ही वो फॉलो करते हैं और उनको ही देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को वगैरह को फॉलो करते हैं और बस उनकी स्टोरीज़ ये सब देखते रहते हैं, जोक्स वगैरह और मीम्स वगैरह के लिए। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को आप सीखने के लिए, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग, इन सब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो कि आपको नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, तो मैं भी डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ कुछ पेजेस को फॉलो करता हूँ और पाइथन वगैरह से रिलेटेड पेजेस को फॉलो करता हूँ और बिजनेस वगैरह से भी रिलेटेड करता हूँ। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आप वो सब कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वो है लिसन टू टेड टॉक्स या फिर पॉडकास्ट। इन सबको आप सुन सकते हैं। जैसे कि टेड टॉक्स रहती हैं, उसके अंदर आपको कुछ बड़े बड़े
जो सेलिब्रिटी या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है वो लोग आते हैं टेड टॉक्स में, और वो कुछ कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, मतलब उन बताते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और पॉडकास्ट में भी यही सब होता है कि वो दो लोग बैठ के किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं पॉडकास्ट में, या फिर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, और अगर आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना है, तो इन सबको आप बिल्कुल सुन सकते हैं, और सीखना तो आपको मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो वो है स्टडी या सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू। तो इसका ये मतलब है कि आपको अगर जैसे आप अलग अलग टाइप की पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई बीकॉम कर रहा होगा, कोई बीएससी कर रहा होगा, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आपके पास अलग अलग एकेडमिक्स में बुक्स होंगी, तो उसके अंदर आप कोई सा भी टॉपिक आपको जो इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा नहीं एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको जो इंटरेस्टिंग लगे वो उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसके अंदर से नॉलेज गेन करिए। जैसे कि मैं अभी फिज़िक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे एक टॉपिक मिला क्वांटम फिज़िक्स, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उसको अच्छे से डीप में जाके इंटरनेट पे उसके ऊपर सर्च करके वीडियो से यूट्यूब से पढ़ने लगा, और सही में मुझे इंटरेस्ट आया, ना कि मैं सिर्फ ग्रेड के लिए पढ़ रहा था। तो आप वो सब भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है उसके अंदर आप कर सकते हैं कि जैसे कि आप, ज़्यादातर लोगों को खाने पीने का शौक़ होता है, जैसे मुझे भी है, तो आप क्यों ना इस टाइम में कुकिंग वगैरह सीखी जाए, कुकिंग की जाए या सीख ली जाए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर नहीं, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, तो मैं वही सब बनाता हूँ, और उससे मेरा टाइम पास भी हो जाता है और खाने को भी मिल जाता है कुछ अच्छा। तो आप वो सब भी कर सकते हैं। अपने मम्मी के पास जाइए, बोलिए कि मुझे ये चीज़ सिखा दो मम्मी, पनीर सिखा दो बनाना, रोटी सिखा दो, ये सब सीख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मैं, हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं, तो हम हॉस्टल में भी कुकिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो सीखना ज़रूरी है, तो अच्छी बात है, आप सीख लेंगे तो। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी एक अच्छी आदत है कि आप सुबह उठ के क्यों ना वर्कआउट किया जाए 20 मिनट, आधा घंटा। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी भी एकदम फिट रहेगी। सुबह सुबह 6-7 बजे जाके वर्कआउट कर लें, और ज़रूरी नहीं कि मशीन से हों, आप पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, और एब्स की एक्सरसाइज, या फिर डंबल हैं आपके घर पे, तो वो सब आप, ज़्यादातर एक्सरसाइज आप बिना किसी मशीन के कर सकते हैं, तो क्यों ना आप वर्कआउट स्टार्ट करिए। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, कि आप, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोरा, तो आप उसके ऊपर जाके अपना टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि कोरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। हर एक, कोई इंसान एक क्वेश्चन पूछता है, उसके आंसर मिलते हैं, तो आप उससे, आपको नॉलेज मिलेगी और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आप अपना खुद का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उस पर जाके, और आप किसी और के क्वेश्चन के जवाब भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज शेयर हो रही है, तो आप उसके ऊपर भी टाइम दे सकते हैं, ना कि आप फेसबुक, इन सब चीज़ों पे दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक से बेटर रहेगा मेरे हिसाब से कोरा, तो आप उस पर जाके करिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी एक बढ़िया सी चीज़ है। उसके अंदर आपको क्या करना है ना, कि इंटरनेट है अपना बंद कर दो, और जाओ अपनी फैमिली के पास, पेरेंट्स के पास, अपने भाई बहन के पास जाओ, और उनके पास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कुछ कोई सा गेम खेल लो साथ में, या फिर कोई सा फेवरेट उनका शो बैठ के देख लो सब, या फिर अपनी फैमिली फ़ोटोज़ देख लो, या फिर डिस्कस कर लो कुछ चीज़ों को। तो वो सब करेंगे तो आपको फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी बिताने को मिलेगा, और टाइम भी पास हो ही जाएगा। तो आप ये सब भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते ही नहीं हैं, जैसे कि मैं भी ज़्यादातर नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे भी ज़रूरत है। और आप भी ये कर सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, जिससे कि आप, जैसे कोई कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है ना, कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर कोई से किराना भी चलाने वाला है, या कोई ठेले वाला भी बंदा है, तो हर किसी को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, अपना सामान बेचने के लिए, अपनी डील करने के लिए, अपने थॉट्स को बताने के लिए। जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं भी एक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छी है तो आप अच्छे से समझेंगे। तो इस सब का इफ़ेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन, इसलिए सीखना चाहिए, और इंग्लिश इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो आप blogger.com पे जाके ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल और दूसरी स्किल्स तो इम्प्रूव होगी, साथ में आपकी इंग्लिश भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, और मैंने सुना है कि ब्लॉगिंग में यूट्यूबिंग से ज़्यादा पैसा है, उससे मतलब 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, बाकी आप कर सकते हैं, कि क्यों ना आप अपने रिलीजन से थोड़े दिन के लिए कनेक्ट हो जाएं, जो आपका रिलीजन की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको आप करें,
और थोड़ा उसके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश करें, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और मैं भी वही सब कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम में, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ निकल के वो सब करता हूँ। तो आप भी वो सब कर सकते हैं और अपने रिलीजन को अच्छे से जान सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉमन सी चीज़ है कि आपके पास, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन, पीसीज़ वगैरह होता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि अपने मोबाइल के अंदर जो भी फालतू के फ़ोटोज़ जो जमा हो जाते हैं, या वीडियोज़ हो जाते हैं, या व्हाट्सएप की फाइल्स हो जाती हैं, मीम्स हो जाते हैं, तो आप उन सबको छाँट सकते हैं साइड में, और अपने मोबाइल को फ्री कर सकते हैं। आपका पीसी है तो उसमें से मूवीज़, गेम्स को हटा दीजिए जो आपने देख लिया है, खेल लिया है, और उसे फ्री कर दीजिए। और वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हर इंसान को करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत डेटा हो गया है हर किसी के पास। और एक और चीज़ मैं बताऊँ ना कि आप क्या कर सकते हैं ना कि एक न्यू यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल जो ऐसी चीज़ है कि आजकल के ज़माने में उसको स्टार्ट करना और फिर ग्रो करना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। उसके अंदर बहुत सारा टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो सब करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो जो आपके पास अभी टाइम है, तो आप उसको इसमें लगा सकते हैं। जिसको भी अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक करना हो तो वो कर सकता है, और उसको ग्रो कर सकता है। और आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने के हिसाब से भी और वीडियोस बना के दूंगा, जो जो मुझे आता है, जो मैं आपको टिप्स ट्रिक्स बता सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए अगर आपको करना है तो। और अब मैं आपको 5 चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आपको बोरियत से बचने के लिए या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए हो सकती हैं, और बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए होंगे। तो आप वो देखिए। जो अगला तरीका है वो इंडोर गेम्स खेलना, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, और लूडो हो गया। या फिर आप अपने घर में ही थोड़ी सी जगह हो तो आप फुटबॉल, क्रिकेट खेल सकते हैं घर के बच्चों के साथ, छोटे से लेवल पे। तो वो सब भी आप कर सकते हैं, और जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो आप अपनी मूवीज़ देख सकते हैं कुछ कुछ। जैसे कि आप पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम्स में, कुछ दूसरे काम में बिज़ी थे। तो जो मूवीज़ आई हों, या पिछले जो ईयर में मूवीज़ आई हों, वो आप सब कुछ उन सबको आप देख सकते हैं, जो कि आपने पहले मिस कर दी थी। तो वो सब देख सकते हैं। मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, या फिर आपके कुछ टीवी शोज़ हो गए हैं। तो वो सबको आप देख के ख़त्म कर सकते हैं। टाइम टाइम पास हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर वगैरह नहीं देखी थी, तो वो भी मैंने देख ली। और नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपके पास, सबके पास मोबाइल होता है, जिसके पास पीसी है वो पीसी का गेम्स भी कर सकता है। तो आप मोबाइल पे पबजी, फ्री फायर, ये सब भी खेल सकते हैं अपने टाइम को पास करने के लिए। और मैंने मोबाइल के जो कुछ कुछ एडिक्टिव गेम्स के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी, 2 उसके पार्ट्स बना रखे हैं मैंने। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और एडिक्टिव गेम्स को खेल सकते हैं, जो कि आपको टाइम पास करने में आपकी मदद करेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और पीसी पे तो आप जानते ही हैं कि GTA 5 ये सब तो बहुत ही मस्त मस्त से गेम है। वो आप खेल के आपके दिन दिन निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। GTA सैन एंड्रियास वगैरह का, और 5, GTA 5। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। और अगली चीज़ की बात की जाए तो वो है लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो बहुत सारे लोग, वैसे तो ये तो एक बताने की बात नहीं है, बाकी फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, हर कोई म्यूज़िक बहुत पसंद करता है, और जिसको नहीं पसंद है वो भी ट्राई कर सकता है म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनने से बहुत कुछ अच्छी अच्छी आपको फीलिंग्स मिलती हैं, आपको टाइम पास हो जाता है। और साथ ही आप पुराने सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स जो थे उनको भी आप सुन सकते हैं, कि वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आपके पेरेंट्स के टाइम के जो थे, 90s के, 80s 70s इन सब के, उन सब को भी आप सुन सकते हैं। और जो लास्ट तरीका है वो है थोड़ा बच्चों के लिए, बाकी हर कोई इसे कर सकता है। जैसे कि मेकिंग क्राफ्ट्स, आर्ट्स, ऑरिगेमीज जो आप बच्चे बनाते हैं, या फिर आप पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप वो सब भी कर सकते हैं। तो तो फ्रेंड्स, मैंने इन सभी एक्टिविटीज़ के लिंक भी आपको दे दिए, कि जितनी मैंने आपको ये एक्टिविटीज़ बताई हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे दी हैं, जो भी मेरे को मिली हैं। हाँ, वेबसाइट हो गई, या फिर कोई सा प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कुछ कुछ बातें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता रखी हैं, तो उसको देखना ना भूलें। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2-3 महीने का, अगर ये लॉकडाउन होता है, अभी तो 1 महीने का है, बाकी अगर 2-3 महीने का लॉकडाउन होता है, तो आप उसके अंदर कुछ कोई ना कोई सी एक स्किल पे काम करिए, और उस स्किल को आप लेके ही बाहर निकलिए 2-3 महीने बाद, जो कि आपको बिल्कुल पक्की हो और आपको आगे जाके किसी ना किसी तरीके से काम आ जाए। तो आप उसे चूज़ करके रखिए और उसी के ऊपर काम करते जाइए। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए, मेरी आपसे कुछ अपील्स भी हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप घर पे हैं तो अपने घर पे थोड़ा सा
पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, उनका हाथ बटाएं कामों में, फालतू उनके ऊपर बोझ ना बने। और साथ ही अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। सामान बाहर लेने जाएं तो बिल्कुल तय टाइम पे ही जाएं बाहर, और किसी भी टाइम ना पहुंच जाएं बाहर। और साथ ही अपने हाथ को बार बार धोते रहिए। और बस सरकार का ध्यान रखिए, सरकार के साथ कोऑपरेट करिए, और स्टे होम सेव लिव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, सही में बहुत मेहनत भी लगी है और टाइम के साथ साथ। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब भले ही ना करें आप, बाकी शेयर कर दीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, यही थी वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। थैंक यू।